रखें, पश्चाताप के बारे में सीखने से पहले अब ये जानना चाहिए पश्चाताप दो प्रकार का है। कितना है? दो प्रकार का है। 2 टाइप्स रिपेंटेंस है, 2 तरह का पश्चाताप है। लेकिन पश्चाताप है क्या? बहुत से लोग हैं दुनिया में जो चर्च भी जा रहे हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जो प्रभु भोज ले रहे हैं, जो प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं और उन्होंने पश्चाताप भी किया है। वैसा वो बता रहे हैं कि हमने किया है। लेकिन पश्चाताप है क्या? पश्चाताप की जो परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन वो क्या है? हम अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन बाइबल के जो तरीका है उससे सोचना चाहिए पश्चाताप क्या है। पश्चाताप पहली चीज़ है अपने पुराने स्वभाव से मुड़ना। ये पहला पॉइंट है, अपने पुराने स्वभाव से वापस मुड़ना, ये पश्चाताप है। हम ये सोचना चाहिए क्या पुराने स्वभाव से वापस आए हैं हम। शैतान की बात को ना मानना, ये दूसरी बात है। शैतान की बात को ना मानना, यही पश्चाताप है। हम दोबारा से अगर शैतान की बात को सुन रहे हैं तो कुछ भी पश्चाताप नहीं। रोज लोग एक ही बात को सुनते हैं। तो प्रभु की ओर मुड़ना और प्रभु की सुनना, यह है पश्चाताप। ये तीसरी बात है कि आप प्रभु की ओर मुड़ें और प्रभु की बात को सुने, ये आपका पश्चाताप है। चौथी बात जो है वो है अपने विचार में और अपने जीवन में और अपने स्वभाव में नया बदलाव लेके आना। क्या है? अपने विचार में, अपने जीवन में और अपने स्वभाव में नया बदलाव लाना, यह है पश्चाताप। आज का लोग विचार में कुछ भी बदलाव नहीं है, जीवन में कुछ बदलाव नहीं है, स्वभाव में कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमने पश्चाताप किया है। तो ये पश्चाताप नहीं है। हाँ, पांचवी बात है, याद रखें, पाप ने जब परमेश्वर से आपको अलग किया था, अब परमेश्वर के अगर आप पीछे चलते हैं तो पश्चाताप है। परमेश्वर के पीछे चलना, तब आपको पता चलता है कि मैंने पश्चाताप किया है। क्योंकि बिना पश्चाताप के आप परमेश्वर के पीछे नहीं चलोगे। और जितने काम आप पहले से कर रहे थे उन सब को छोड़ देना, ये पश्चाताप है। जितने भी काम आप पहले कर रहे थे, सोचिए आप पहले गाली दे रहे थे, अभी नहीं दे रहे, तो आप पश्चाताप कर चुके हैं। पहले आप झगड़ा कर रहे थे, अभी नहीं करते हो, तो आप पश्चाताप कर चुके हैं। पहले आप झूठ बोल रहे थे, लेकिन अभी आपने छोड़ दिया, तो आप पश्चाताप कर चुके हो। अपने माता पिता को आप बुरा बोलते थे, बुरा सोचते थे, उनको झगड़ा करते थे, लेकिन अभी आपने अपने माता पिता से प्रेम रखते हो, तो आपने पश्चाताप किया है। अगर आप अपने मोहल्ले में, आपके एरिया में आपका जो स्वभाव है वो लोगों को पता है कि आप कैसे हो, तो आप पश्चाताप कर चुके हो। लेकिन बहुत से लोग हैं जो ये ऐसा सोचते हैं कि हमने पश्चाताप किया है, लेकिन वो पश्चाताप नहीं करते हैं। तो जब तक आप पश्चाताप नहीं करोगे जो परमेश्वर ने आपको दे दिया, तो तब तक आपको नहीं पता चलेगा हम कहाँ पर हैं। तो पश्चाताप का मतलब वापस मुड़ना है। जैसे उड़ाऊ पुत्र था, उड़ाऊ पुत्र क्या किया, पहले अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया, लेकिन एक दिन उसे याद आया वहाँ जाकर, जब उसके पास सब कुछ खत्म हो गया, जो पिता का संपत्ति था उसने पूरा उड़ा दिया, तो एक दिन उसे पता चला। आप भी याद रखना चाहिए, आप लोग कितना संपत्ति उड़ा दिया है, लेकिन अभी भी वापस नहीं मुड़ रहे हैं, तो पश्चाताप नहीं है। और ये मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया पश्चाताप था जो उड़ाऊ पुत्र ने किया, उसके जैसा कोई नहीं किया है। वो उधर जाके, लेकिन वो किया कब, जब सूअर का वो उनको खाना खाना पड़ा। सूअर का खाना खाने से पहले उसका पश्चाताप नहीं है। तो सूअर का खाना खाने के बाद आप पश्चाताप नहीं करना चाहिए, अब पहले ही करें तो अच्छा है। उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता की संपत्ति को उधर उड़ा दिया, पूरा पैसा खत्म हो गया, खत्म होने के बाद अब उसका कोई दोस्त भी साथ नहीं दे रहा है, उनका कोई भी रिश्तेदार साथ नहीं दे रहा है। सोचिए उस समय वो जहाँ से वो पैसा उड़ा रहा था, उस समय कोई होटल था, चाहे कहीं भी जाके अपना पैसा उड़ा रहा था, हाँ, चाहे वो लड़कियों के पीछे उड़ा दिया, चाहे वो होटल में खाना खा के, दारू पी के कहीं भी उड़ा दिया, तो बाद में वो होटल वाला भी उसको 1 सेकंड भी उधर रुकने नहीं दिया।
भले ही वो कितना भी हजारों लाखों रुपया खर्चा किया, वो बाद में बोला चलो भाई इधर नहीं रुक सकते। उनके सभी दोस्त थे, सभी दोस्त उसको छोड़कर चले गए, किसी ने भी उसकी बात नहीं सुना। हो सकता अपने दोस्तों के पास वो गया हो, उसने दरवाज़ा खटखटाया हो, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को नहीं सुना, क्योंकि वो परमेश्वर से बगावत किया है, वो प्रभु को जीवन नहीं दिया है। तो पश्चाताप उस किया कब, कैसे किया उसने? वो मुड़ा वहाँ से वापस, अपने मन में सोचा उसने। जब आप अपने मन में सोचोगे तो परमेश्वर को पता चल जाएगा कि आप वापस आने वाले हो। अपने मन में भी सोच लिया ना कि मैं प्रभु को जीवन देना चाहता हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ, तो प्रभु जानते हैं। ऐसा मुंह से भी आप नहीं बोल रहे तो, लेकिन आपके मन में सबसे पहले ये विचार पैदा होना चाहिए कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। जब वो वापस मुड़ा, लिखा जब वो अपने आपे में आया, खुद के मन में सोचने लगा, अभी वो दूर ही है, लेकिन पिता दौड़कर उसको गले से लगा लिया, क्योंकि पिता आपके मुंह से सुनने से नहीं, पिता को तो पहले से पता चल गया। जब वो उधर बैठ के सोच रहा था, सूअर का खाना खाते समय उसके मन में सोच रहा था, पिता तब भी देख रहा था। तो पिता आज भी देख रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। याद रखें प्रभु के प्यारे लोगों, आपको सबको सेवा करना है। आप सभी प्रभु के दास हैं, अब ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के जैसा ही आपके अंदर स्वभाव भी पैदा होना चाहिए। तो सेवा कार्य करने से पहले, जाने से पहले आपको पश्चाताप करना है। याद रखें प्रभु यीशु मसीह कोई भी पाप नहीं किए थे, फिर भी उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। जबकि हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बपतिस्मा सबको पतरस ने बताया, बपतिस्मा मन फिराओ, अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कोई भी पाप नहीं किया, फिर भी वो हमें सिखाया कि आपको काम कैसे करना है। तो चेलापन ऐसे ही शुरू होता है आपका। लेकिन जब तक आप पश्चाताप नहीं करोगे, तब तक आप जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। एक सच्चा पश्चाताप, एक सच्चा पश्चाताप करना चाहिए। आप कर चुके हैं, आप कर चुके हैं, आपने DTS क्लास में किया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक पश्चाताप दिखाई नहीं दे रहा है। आपने 2 बार कर लिया मेरे ख्याल से, फिर भी वो कहाँ है? अभी तीसरी बार हो गया, तो कितना बार करेंगे? वचन में लिखा है, जिन्होंने एक बार ज्योति प्राप्त किया उनके लिए दोबारा कोई बलिदान नहीं है। जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, एक ही बार आपने एक ही बार करना चाहिए पश्चाताप, बस एक ही बार। बपतिस्मा भी एक ही बार है। हम रोज रोज ऐसा मन नहीं फिराना चाहिए, एक ही बार मन फिराओ। अगर आपसे कोई झूठ बोलेगा तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन आप जब बोलते हैं तो तब हम नहीं सोचते, तब अच्छा लगता है। ये शैतान का कार्य है। हाँ, तो पहला पश्चाताप क्या है? याद रखें, सबसे पहले अपने मन को बदलना। सबसे पहला पश्चाताप है अपने मन को बदलना। तो आजकल लोग अपने मन को नहीं बदलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या चीज़ बदलने के लिए कहा था? हाँ, पढ़िए मत्ती 4:17 में क्या लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी से आप बाइबल खोलना चाहिए। अगर अभी तक बाइबल भी खोलना आपको नहीं पता चला है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ लोगों को अभी तक बाइबल भी खोलने को नहीं आता। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो सबसे पहले आपको मन बदलना पड़ेगा। जब तक आप मन नहीं बदल रहे हो तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले जो, अगर आपको कहीं से मुड़ना है तो वो आपका मन है। आजकल लोग सभी जगह से मुड़ते हैं, वो बाइबल भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, सब कुछ करना शुरू करते हैं दिखाने के लिए, लेकिन सही में जानने के लिए आपको मन को बदलना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह क्यों दुनिया में आए और आपके कौन आपको चेक कर रहा है, तो ये जब तक नहीं पता तो तब तक आप मसीह में भी नहीं होते हो। मसीह में होने का मतलब आप पहले इस वचन के आधार पर अपने मन को बदलना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। सबसे पहले मन का बदलाव होना जरूरी है। आप रोमियो 1 उसका 21 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। याद रखें,
यहां पर लिखा है उन्होंने मतलब जो पहले से इजरायली थे, यहूदी लोग थे, उनमें से कितने लोग, सबसे पहले ये सोचिए जब प्रभु ने उनको मिस्र से निकाला तो वहां पर भी 10वें पत्तियां भेजकर प्रभु ने उनका मन को चेक किया जे बदलते हैं या नहीं बदलते। जब वो 10वें पत्ती देखने से नहीं बदले तो 40 साल तक वो जंगल में घूम रहे थे। परमेश्वर चाहते थे इनका मन अंदर से बदल जाना चाहिए, जे मुझे जानना चाहिए कि मैं यहोवा हूँ, मैंने इनको छुड़ाया है पाप से, लेकिन वो नहीं बदल रहे थे। मूसा जैसे परमेश्वर के पास 10 आज्ञा लेने गया तब तक इन्होंने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। तो परमेश्वर को जानने के बाद भी, पहले तो हम नहीं कर रहे थे, पहले तो हमारा मन पता नहीं कैसा था, अब अपने वचन पढ़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद अभी भी अगर आपका मन नहीं बदल रहा है तो आप सोचना चाहिए, ये वचन आपको अभी भी सिखाना चाहता है कि आपने परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर का बड़ाई नहीं किया। अरे हम देखना चाहिए, कोढ़ी आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उनको कोढ़ का बीमारी है, कोई भी आदमी उसे छूना नहीं चाहता, उसको गांव से बाहर रखा जाता है, लेकिन एक ही बार वो बोलता है प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय उसको बोला मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, और उसी समय लेकर उसका कोढ़ चला गया। और वहां पर लिखा हुआ वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा, परमेश्वर को जान लिया, उसी समय परमेश्वर की आराधना किया। अब सोचना चाहिए मन में, आप परमेश्वर को जानने के बाद भी क्या परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्या परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, या फिर वैसे ही हैं जैसे हम पहले थे? क्या मन अभी तक वहीं का वहीं है जहां कुछ बदलाव आया है? जब तक आप मन नहीं बदलेंगे तो तन भी नहीं बदलेगा, क्योंकि हमारा जितना भी कनेक्शन हमारे मन से जुड़ा हुआ है। हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमारे मन में पहले से वो पता होता है। 10 लोगों के बीच में अगर आप खड़े हो तो आपके मन में 10 लोगों 9 लोगों के लिए अलग अलग रीति से प्लान चल रहे हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए, लेकिन उनको नहीं पता आप क्या सोच रहे हो। कुछ भी करने से पहले सबसे पहले हमारे मन में आ जाता है कि मैं क्या करने वाला हूं। तो आप प्रभु के लिए सबसे पहले, क्या प्रभु के लिए बड़ाई करने के लिए मन में नहीं आता है? शैतान रोक के रखता है, प्रभु की बड़ाई मत करो, प्रभु के योग्य काम मत करो, शैतान रोक देता है। लेकिन तुम मेरे लिए काम करो, ऐसा शैतान आके बताता है। सोचकर देखिए, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी बड़ी बातें बना देना, उसमें झगड़ा पैदा हो जाना, चाहे घर में चाहे परिवार में, माता पिता को गलत बोल देना, अपने पास्टर तक को गलत बोल देना, कुछ भी मुंह में आता है वो बोल देना, इसका मतलब है परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं। और कभी कभी कुछ लोग ये भी बोलते हैं प्रभु ने मुझे दिया ही क्या है, प्रभु ने मुझे क्या दिया है, मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलूंगा। हम ऐसा सोचते हैं प्रभु मुझे देना चाहिए तब मैं कुछ करूंगा। प्रभु ने आपको जीवन दे दिया, अगर अभी आपकी सांसें रुकने लग जाए तो याद रखिए उधर ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो आपको लगाएंगे तो पैसा आपसे चार्ज करना शुरू करेंगे, चाहे आपका घर बार बिक जाए। अब सोचना चाहिए प्रभु ने आपको सबसे पहले ये सांसें दिया जिससे आप जीवित हो, आपको ये जुबान दिया बात करने के लिए, कितने लोग गूंगे हैं वो बात नहीं कर पाते, आपको कान दिए सुनने के लिए, कितने लोग सुन भी नहीं सकते, आपको आंखें दे दिया देखने के लिए, कितने लोग देख नहीं सकते, हाथ पांव हर एक चीज दे दिया, आपको अच्छा लीवर भी अभी दे दिया है। तो सबसे पहले यह सोचना चाहिए प्रभु ने मुझे इतना कुछ दे दिया तो मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, मैंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई किया या नहीं किया। तो आजकल तो सब यही बोलते हैं प्रभु ने हमें क्या दिया, प्रभु ने हमें क्या दिया, हम नहीं जाएंगे चर्च, हम छोड़ देंगे प्रभु को, मैं नहीं करूंगा डीटीएस, मुझे नहीं करना है क्योंकि प्रभु ने मुझे क्या दिया। तो प्रभु ने आपको जीवन दिया है। क्या दिया? परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। तो क्या जीवन के लिए धन्यवाद दिया हमने? क्या जीवन के लिए धन्यवाद दिया? ये भाई साहब बताते मैं मर गया था, प्रभु ने मुझे दोबारा से जिंदा किया, क्या उन बातों को भूल गए हम? प्रभु ने मुझे जीवन दे दिया है। तो मैंने कितने लोगों को आगे जीवन दे दिया है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोल रहे थे ले जाओ ये खत्म हो चुका है, लेकिन परमेश्वर आपको जीवन दे दिया। क्या आपने इस वचन के द्वारा पढ़कर सोचना चाहिए, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया।
तो परमेश्वर के योग्य धन्यवाद और बड़ाई नहीं किया, तो फिर उसकी जगह क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने इसकी जगह? हाँ, क्या किया? परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। क्या करने लगे? परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। सोने का एक बछड़ा बना दिया, कभी किधर मूर्ति बना दिया, कभी जाजक को लोग जाके गलत बोलने लगे, मूसा को गलत बोलने लग गए, ये गलत आदमी है, ये हमको किधर लेके जा रहा है। अरे जो आपको सही जगह पे लेके जा रहा है ना भाई, वही गलत लगता है, हमेशा वही गलत लगता है। अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है ना, तो सबसे पहले डांट सहने का जो आदत है जीवन में अपनाना चाहिए। अगर सही रास्ता चुनना है, अगर परमेश्वर आपको डांटेंगे नहीं तो आप बिगड़ जाओगे। तो परमेश्वर आपसे प्रेम करते, इसीलिए परमेश्वर मुझे भी ताड़ना देते हैं। हर एक सेवक को, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर उसको जरूर ताड़ना देते। आपने बैनी हिन का एक स्टोरी पढ़ा होगा, याद है आपको? पढ़ा किसी ने बैनी हिन का? बैनी हिन बहुत बड़ा प्रचारक है, बहुत बड़ा ऐसा, वो कितना, जब बॉम्बे में आया था मेरे ख्याल से 10 लोग इकट्ठा हुए उस समय बॉम्बे में, जब वो मीटिंग के लिए 10 लोग इकट्ठा हो गए उसको देखने के लिए। इतना सामर्थ्य प्रभु ने उसको दिया है, बहुत बड़ा प्रचारक है। लेकिन उसका एक आप देखना जिसका टेस्टिमनी है, उन्होंने क्या लिखा, एक बार वो बीमार हो गए। वो सपने में परमेश्वर ने दर्शन दिया उसको कि तुम मरने वाले हो, तुम नहीं बचोगे। क्यों ऐसा बताया परमेश्वर ने उसको? वो बहुत बड़ा प्रचारक है, क्योंकि परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर ने उसको एक जगह ऐसा दिखाया, बैनीहीन बताया कि मैं सपने में स्वर्ग राज्य में जब लास्ट अंत आ गया, अंत समय में वो वहाँ पर खड़ा है, तो वहाँ पर लोगों को बुलाया जा रहा है। अंत समय लोगों को बुलाया जा रहा है कि आप आइए, आपको आगे आपका न्याय होगा। वो पोथी खोली गई और उसमें नाम ढूंढ ढूंढ कर लोगों को बताया जा रहा है। तो ये बैनीहीन बताया, जब लोग आगे आगे चलते हैं तो इनको जब वहाँ पे लास्ट समय में आगे बताया गया, तो जब कोई आदमी नरक में जाने वाला है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाता है और नरक के दूत उनको लेने के लिए आ जाते हैं। तो उधर ऐसा लाइट भी, रेड लाइट ऐसा दिखने लगता है, पूरा एकदम अंधेरा खतरनाक सीन हो जाता है। तो जितने भी आगे जा रहे, लेकिन जो स्वर्ग में जाएगा वहाँ पे पूरा बढ़िया से स्वर्ग दूत लेने आते हैं, आदर करते हैं उनको, तब लेके जाते हैं। और बैनीहीन बताया जब उसका समय आया, वो आगे गया, तो उसके लिए भी वहाँ पर पूरा डेंजर जोन में पहुँच गया। तब उसने पूछा, मैं तो इतना सेवा किया हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्यों? उन्होंने बताया, आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध सही नहीं है, इसीलिए आप स्वर्ग नहीं जा सकते। तब उसकी आंखें खुली, उसने देखा इतने लोगों को प्रचार करने से क्या फायदा? अरे पत्नी से तो प्रेम ही नहीं है। आप सोचना चाहिए इस बात को लेकर, आप हजारों लोगों को प्रचार करो, भाई भाई में संबंध सही नहीं है तो आप स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। माता पिता से संबंध सही नहीं तो आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। ये बात आपको सोचना चाहिए। हम जहां इनाम की इच्छा करते हैं, हम सोचते हैं यहां ही हमें सब कुछ मिलना चाहिए, इन चीजों को छोड़ दें। प्रभु का एक प्रचारक है, उसको प्रचार के लिए साउथ अफ्रीका भेज दिया गया। वो अमेरिका से प्रचारक है, साउथ अफ्रीका भेज दिया, जब आप जाके प्रचार करना चाहिए। वो जब साउथ अफ्रीका में गया, प्रचार किया, 1 साल तक उधर ही रहा। 1 साल के बाद जो मिशन ने उसे भेजा था, वो लोग वापस बुलाया पाना चाहिए वापस। वो एयरपोर्ट पे जब आता है, तो वो देखता है उधर बहुत से लोग उधर खड़े, बहुत से लोग, और सब लोगों के हाथ में उधर हार है, लोग ऐसा हिला रहे, हाथ उनको भी दिखा रहे हैं। तो उनका वेलकम करने के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेकोरेट किया गया है। तो ये खुश होता है, अरे मेरे लिए मैं 1 साल के बाद आ रहा हूँ प्रभु का काम करके,
मेरे लिए इतना कर दिया। लेकिन तभी उसी फ्लाइट में अमेरिका का राष्ट्रपति भी आया होता है, तो वो सब वेलकम उसको करने के लिए आए, तो सब लोग उसका नाम लेना शुरू कर देते। ये वापस बैठ जाता, उधर पीछे बैठ जाता और बहुत रोता है, प्रभु मैंने आपका इतना काम किया, मुझे लेने कोई भी नहीं आया, इधर इतना काम किया, मुझे लेने कोई भी नहीं आया। तब परमेश्वर ने उससे बात किया, बेटा याद रखो, ये अमेरिका का राष्ट्रपति अपने देश के काम के लिए उधर गया था और अपना काम वापस करके जब आया तो अमेरिका के लोगों ने, जो इनके देश के लोग हैं, इनका स्वागत किया। तुम भी स्वर्ग राज्य से धरती पर काम के लिए गए हो, मेरे काम के लिए, और जब तुम अपने घर में आओगे, अपने देश में स्वर्ग में आओगे, तो स्वर्गदूत आपको ऐसे ही वेलकम करेंगे, ऐसे ही आपको वेलकम करेंगे। परमेश्वर के योग्य कम से कम काम करना, उसकी बड़ाई करना। लेकिन यहां पर लिखा है, ये लोग क्या करने लगे, परमेश्वर की बड़ाई नहीं किया, अपने मन में व्यर्थ विचार करने लगे। तो आप सोचिए क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए, व्यर्थ विचार पैदा करते मन में, कुड़कुड़ाते हैं, एक दूसरे की चुगली निंदा करते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, एक दूसरे को कभी कुछ बोलते हो, छोटी सी बात को लेकर क्या लंबा खींचने लगते हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो पश्चाताप नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं है पश्चाताप अभी तक। ये सोचना चाहिए मैंने पश्चाताप किया या नहीं किया है। मन में व्यर्थ विचार पैदा करना आपको पता है किसकी तरफ से होता है, किसकी तरफ से है, शैतान की तरफ से। मन में व्यर्थ, कुछ लोग हैं ना, वो ऐसा बैठ के सोचते रहते हैं, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, वो मन में सोचते रहेंगे ऐसा वैसा, मन में जो उनके चल रहा है, क्या पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो ये विचार शैतान आपको देने वाला है और दे भी रहा है। ये व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मन कैसा उनका, अरे आप बुद्धिमान बनना चाहिए भाई, निर्बुद्धि नहीं। लेकिन यहां पर लिखा उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। निर्बुद्धि मन उनका निर्बुद्धि मन भी अंधेरा हो गया। तो आज सोचना चाहिए प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है, लेकिन निर्बुद्धि के जैसा जीवन क्यों जीना। प्रभु ने बताया जो मेरी बातें सुनकर उन पर चलता है वो कैसा है, एक बुद्धिमान मनुष्य के जैसा है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। लेकिन यहां पर लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर को जानने के बाद भी उनका मन अंधेरा है, निर्बुद्धि है। तो प्रभु को जानने के बाद भी व्यर्थ विचार क्यों पैदा करना है। प्रभु को जानने के बाद भी आपको प्रभु ने एक अंगूर का बाग दे दिया, आपको पता है ये अंगूर मेरे खाने के, तो व्यर्थ विचार क्यों करना कि इसको भरकर कहीं रख लूं, कोई दूसरा ना खा ले। जब परमेश्वर ने आपको दे दिया, ये पूरा राज्य, ये पूरा पृथ्वी दे दिया है, फिर भी हमारे मन में व्यर्थ विचार आते हैं। जब तक आप पिता के नहीं हो जाते तब तक हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है। तो पिता का पहले बनना चाहिए। प्रभु ने क्या बताया, कैसे बनना चाहिए, मैं अंगूर की बेल हूं, तुम मेरी डालियां हो, और जो डाली मुझ में रहती है, जो डाली मुझ में बनी रहती है। तो प्रभु में जब तक नहीं रहोगे ये राज्य भी आपको नहीं मिलने वाला, ना पृथ्वी का ना स्वर्ग का। तो स्वर्ग राज्य और पृथ्वी का राज्य दोनों प्रभु दे सकते, लेकिन कैसे देंगे, जब आप उसमें बने रहोगे। और 22 वचन में क्या लिखा, बहुत ही अच्छी बात लिखा, वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। क्या हुआ, ये अपने आप को क्या हुआ, बुद्धिमान समझ रहे थे, लेकिन क्या बन गए, हालेलुया। हाँ, आपको भी अभी थोड़ा सा धीमा हो गया शब्द, मैंने तो नहीं लिखा यहाँ पर, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है और बहुत ही पावरफुल है। प्रभु हृदय को जांचते हैं, प्रभु सोच रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आपका मन कैसा है।
मन का बदलाव कैसे होता है। यहाँ पर हम लोगों को देख रहे हैं, ये खुद को बुद्धिमान समझ रहे थे लेकिन परमेश्वर की नजरों में मूर्ख थे। परमेश्वर की नजर में ये मूर्ख बन गए हैं, लेकिन वो खुद को समझ रहे थे ना बुद्धिमान है बहुत, देखो हमने क्या कुछ कर दिया, इधर कितना कुछ बना दिया है। ये मूसा को इसका कैसे पता चलेगा कैसे काम करना है। जब लोग बाबुल का गुलामी में गए तो वहां पर क्या हुआ, सब लोग जितनी वहां पर उनकी प्रजा थी वो सब वो मूर्ति के सामने झुक गई, लेकिन ये 3 लोग उधर नहीं झुकते। वो बुद्धिमान थे और बुद्धिमान ही रहे, लेकिन बाकी जो प्रजा थी वो सोच रही थी ये मर जाएंगे। वो खुद को क्या समझ रहे, बुद्धिमान, लेकिन बन क्या गए, मूर्ख बन गए। वो तीनों उधर जाके जंग एज में, वो तीनों 15-16 साल उम्र है उन तीनों को उस समय में, तब भी वो बोलते राजा हम नहीं झुकेंगे। ये है मन का बदलाव। मन बदलना इसे कहते हैं। सबसे पहले मन बदलना चाहिए। वो प्रजा वहां पर मूर्ति के सामने झुक गया, उन्होंने परमेश्वर का इनकार कर दिया। परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने क्या है, परमेश्वर के जोगे धन्यवाद और बड़ाई नहीं किया। जानने के बाद भी हमारा परमेश्वर कौन है। लेकिन ये तीनों उधर प्रभु की महिमा कर रहे हैं, ये तीनों उधर महिमा करते हैं। लेकिन एक ऐसी जाति जो परमेश्वर जिनको खत्म करने वाला, जो परमेश्वर यहोवा को नहीं जानते हैं, उनके बारे में पढ़िए। जो ना उसका 3 अध्याय उसका 6 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। याद रखिए, जब परमेश्वर ने जोना को बोला कि मैं ये नीनवे शहर को ख़त्म करने वाला हूँ, 40 दिन के अंदर मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आप जाइए उनको बताइए कि मैं आपको ख़त्म करने वाला हूँ। आप सोचना चाहिए परमेश्वर का मन कैसा है। परमेश्वर सबसे पहले चाहते आप बदलना चाहिए, आपके अंदर बदलाव आना चाहिए। अगर आपको किसी को मारना है तो उससे पहले आप बताओगे उसे, अरे भाई मैं आपको मारने वाला हूँ कल, तो आप तैयार रहिए, ऐसा बताओगे? तो आपको पता चलता है यहाँ पर क्या हो रहा है। परमेश्वर मारना नहीं चाहते, परमेश्वर बचाना चाहते हैं। अरे मर तो ये पहले रहे हैं जब पाप में है, लेकिन परमेश्वर इसको गंदगी से निकालकर स्वर्ग राज्य में लाना चाहते हैं। जब मर तो पहले रहे थे। आप सोचना चाहिए आप कौन सी तरफ जाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको जो राज्य दे दिया आप उसी में रहना चाहिए, वही परमेश्वर आपको दे दिया उसी में रहना चाहिए। एक राजा को जब पता चला तो अपनी राजगद्दी छोड़ दिया, उसी समय छोड़ दिया, और वो नॉर्मल कपड़े पहने और वो राख में बैठ गया वहां पर, और परमेश्वर के सामने उपवास करने लगा, फास्टिंग प्रेयर किया उसने। और क्या लिखा, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में जे आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वो करते हैं पश्चाताप करें। क्या करें? पश्चाताप करें। ये है मन के बदलाव का पश्चाताप। ऐसे बदलना चाहिए था, ऐसे बदलना चाहिए था। सब कुछ छोड़ दिया। आज आपने क्या छोड़ दिया प्रभु के लिए? सोचिए आपने प्रभु के लिए, अरे ये तो सब कुछ 40 दिन तक छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया, नहीं चाहिए हमें सिर्फ बदलना है और परमेश्वर की इच्छा को भी बदलना है। परमेश्वर की इच्छा तो पहले से बदली हुई है। आप सोचिए, प्रभु तो पहले नहीं मारना चाहते, लेकिन फिर भी इन लोगों ने सोचा हम प्रभु की इच्छा को बदल सकते हैं अगर हमने प्रेयर किया तो। अगर हम वापस मुड़े तो प्रभु के मन को हम बदल सकते हैं। तो प्रभु का मन तो पहले से बदला है। परमेश्वर थोड़ी उनको बता के उनको मारेगा कि मैं आपको 40 दिन के बाद मार दूंगा। कौन ऐसा दुनिया में आदमी है कि जो पहले बताएगा कि मैं मारने वाला हूं? आप बताओगे किसी को?
क्या आपने पहले मारा किसी को, बताया पहले किसी को? अरे मैं 4 दिन के बाद मारने आऊँगा। वो पहले से तैयारी करके रखेगा, आने तो दो, मैं 10 लोगों को खड़ा करूँगा, अगर ये 10 लाएगा तो 20 को खड़ा करूँगा। लेकिन परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर चाहते हैं सिर्फ आप पश्चाताप करें और वापस मुड़ें। आपको मारना परमेश्वर की इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा जीवन देना है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं आप वापस मुड़ना चाहिए, वापस मुड़ना चाहिए। जब तक नहीं मुड़ोगे तब तक कुछ भी नहीं। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। याद रखें इनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं लोग उस समय, हाँ, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। यह बता रहे ऐसा, हम नष्ट होने से बच जाएं। नष्ट होने से यह बता रहे हम बचना चाहिए। तो आप बचने के लिए क्या कर रहे हो? आप नष्ट होने से बचने के लिए पश्चाताप कर रहे हो? क्या आपने पश्चाताप कर लिया पूरा? अरे वो परमेश्वर की प्रजा थी, वो लोग मूर्ति के सामने झुक गए सभी उधर, और ये सब मूर्ति पूजक थे, ये परमेश्वर के सामने झुक गए। दोनों में देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, वो प्रभु के सामने झुक रहे हैं, और एक परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, वो मूर्ति के सामने झुक रहे हैं। तो आप दोनों में कौन से आपको समझ रहे हो? हम वो लोग थे जो मूर्ति पूजा कर रहे थे, लेकिन अभी तक निकले नहीं वहां से। अब सोचना चाहिए, जो लोग मिस्र में थे, जब परमेश्वर ने उनको वहां से छुड़ा दिया, वो मिस्र से तो निकलकर बाहर आ गए। ध्यान से सुनिए, वो मिस्र से तो बाहर आ गए, लेकिन मिस्र उनके अंदर से बाहर नहीं गया। क्यों नहीं गया? उधर आके वो याद कर रहे थे हम उधर ही अच्छे थे, उधर हम खीरे खा रहे थे, टमाटर खा रहे थे, पता नहीं क्या क्या खा रहे थे। भले ही वो मार खा रहे थे, लेकिन उनके अंदर मिस्र कहाँ बस चुका है? दिल में। तो आपके अंदर अभी तक पुराना स्वभाव बैठा है। पाप से बाहर तो आ गए, लेकिन पाप बाहर नहीं गया। बुराई से बाहर तो आ गए, लेकिन बुराई अभी भी बाहर नहीं गया है। तो जब तक ये नहीं जाएगा, पश्चाताप नहीं, पश्चाताप नहीं है तब तक। तो क्या हुआ? इन लोगों ने परमेश्वर की इच्छा को बदला। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, याद रखिए, परमेश्वर ने क्या देखा? उनके काम बदल गए, उनके काम बदल गए। अब वो प्रभु में आनंद कर रहे हैं। अब सब कुछ छोड़ दिया, पुराना जीवन। तब तक परमेश्वर आपको भी ऐसे माफ़ नहीं करेंगे जब तक आप भी नहीं छोड़ देते हो। तो छोड़ना चाहिए सबसे पहले हमें भी। सुबह जल्दी उठिए, प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, प्रभु के सामने जाएं, घुटने टेके, और सबसे पहले माफ़ कर दें एक दूसरे को। अगर आप पश्चाताप करना चाहते हैं तो माफ़ करना चाहिए। देखा कि वह कुमार्ग से फिर रहे हैं, और तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। परमेश्वर ने जो उनकी हानि ठानी थी उसको ना किया। लेकिन परमेश्वर सबसे पहले आपके अंदर बदलाव देखना चाहते हैं। जब तक बदलाव नहीं, तब तक कुछ भी नहीं है। तो ये पहला काम है, मन का बदलाव ही आपको परमेश्वर के सामने लेके जाएगा। दूसरा जो काम है आपका, अपने काम को बदल देना। दूसरा बचा था मैंने, दो तरह के हैं। पहला क्या है? मन को बदलना, और दूसरा है काम को बदलना। आपके काम भी बदलना चाहिए। अब पढ़िए प्रेरितों के काम, उसका 26 अध्याय। जब तक आपके काम नहीं बदल रहे तो आप पश्चाताप नहीं कर चुके हैं, याद रखें। प्रेरितों के काम 26 अध्याय, उसका 20 वचन से आप पढ़ना चाहिए अगर आपको मिलता है। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदियों के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की और फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। याद रखें, ये कौन कर रहा है? ये पौलुस है। इसका काम करने का तरीका बदल चुका है, तो आप अपने काम को बदल दें। यही वो पौलुस है जो क्या कर रहा है? सबसे पहले ये कलीसिया को उजाड़ता है। इसके काम देखने के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर देखना चाहिए, हम पढ़ना चाहिए इसी में से, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में। आप इसके क्या काम है हम उसको देखेंगे। 8 अध्याय के 1 वचन से लेकर 3 वचन तक। उसी दिन
यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। प्रेरित वही हैं। कुछ भक्तों ने तो स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। ये शाऊल का पहला काम, ये पहला काम है उसका। आप काम बदलना चाहिए पहले, सबसे पहले इसने बदला है। और घर 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 घुसकर पुरुष और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगों में डालता था। ये था पौलुस का पहला काम। पौलुस ने अपने काम को बदल दिया। आप कब बदल रहे हैं? कब बदल रहे हैं आप लोग? आज निर्णय लेना चाहिए आप अपने काम को कब बदल रहे हो। पौलुस ने पूरे यरूशलेम में, यहूदिया में, अन्य जाति में सब जगह परमेश्वर के वचन से भर दिया और सब जगह परमेश्वर का वचन है। उसकी वजह से पता क्या हुआ? पहले ये लोगों को मारता था, पहले वहां की जो गवर्नमेंट थी वहां थी उनके लिए काम कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ? 21 वचन में लिखा है, इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़कर मार डालने का यत्न करते थे। काम बदल गया। पहले ये लोगों को जेल में डाल रहा था, अब इसको मार डालने की कोशिश चल रही है। आपका काम बदलना चाहिए। आपका काम क्या है? बदलना चाहिए। अगर आपके काम अभी तक नहीं बदले हैं तो याद रखें कहीं ना कहीं समस्या अभी भी चल रही है। आप एक ही बात सोचना चाहिए। मैं लास्ट वचन आपको देकर समाप्ति करना चाहूँगा। एक ही काम आप करना चाहिए। आपको जिस काम के लिए प्रभु ने चुना है वो जरूर करें। आप पढ़ें यशाया की किताब, उसका 52 उसका 7 वर्ष आप पढ़ना चाहिए। यशाया 52 का 7। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं। याद रखें, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का सुसमाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। याद रखें, आपके पांव सुहावने हैं। आपके पांव सुहावने हैं। अपने पांव को गंदी जगह पे मत लेके जाएं, इनको गंदा मत करें। आप पश्चाताप करें और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का वचन लोगों में बांटे। तब आपको ये जो 7 वचन है ये बार बार आपके जीवन में लिखना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ क्या बात करते हैं। ये आपके लिए है भाई, लोग जानना चाहिए। ये कलीसिया के लिए है, हर एक के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, हर एक के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसके लिए यह वचन बार बार उसको कहता है कि आप इस वचन के द्वारा जीवन को बनाएं। यह सुसमाचार किसी एक आदमी के लिए, पूरी सृष्टि के लिए है। पूरी सृष्टि के लोग उठकर प्रभु की महिमा करना चाहिए। और वो कैसे करेंगे? आप लोगों से, तो आप लोगों के द्वारा ही करेंगे। अब जाना चाहिए, लोगों को बदलना चाहिए, लेकिन उससे पहले खुद बदलना चाहिए। अपने काम को बदल दें सबसे पहले। पौलुस पहले कलीसिया को उजाड़ रहा था, पहले लोगों को मारता था। यहाँ भी चर्च लगता था, वहां पर जाके चर्च को तोड़ देता था, कलीसिया को उजाड़ रहा था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसको चुन लिया। आप भी वैसे ही थे, याद रखिए। एक दिन प्रभु ने उसको चुन लिया और ये बता रहा है कि मन फिराने योग्य आप भी काम करो। मन फिराओ, लोगों को बता रहा है। हमने कहाँ से शुरू किया था कि मन फिराओ, और पौलुस ने वो बताया कि मैं लोगों को बता रहा था, लेकिन सबसे पहले क्या किया? खुद मन फिराया, फिर लोगों को संदेश दिया। आप भी अपना मन फिराकर परमेश्वर के पास जाना चाहिए। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दिया होगा। आइए हम आंखों को बंद रखेंगे और ब्रदर आशीष के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की आज की सुबह परमेश्वर आपकी ये वचन से प्रभु बातचीत करने के लिए, परमेश्वर ये अच्छे समय देने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद है परमेश्वर पिता। प्रभु आज ये जो वचन परमेश्वर आपने हमसे बातचीत किया है परमेश्वर पिता प्रभु, उस योग्य में होने पाए परमेश्वर प्रभु। हम अपने मन को फिरा कर प्रभु आपकी ओर चलने पाए परमेश्वर प्रभु। जब हम मन फिरा के आपकी ओर आते हैं तो परमेश्वर आप बहुत खुश होते हैं प्रभु। ये बात पता चल गया है परमेश्वर। और प्रभु हम अपने मन फिराने की प्रभु कोशिश पे है परमेश्वर पिता। हम अपने मन फिरा रहे हैं प्रभु, आप हमें स्वर्गीय सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता,
आपकी सामर्थ्य और अनुग्रह से प्रभु हम अपने अपने मन फिरा सके प्रभु। हम सभी को सहायता करने के लिए प्रभु, वचन अच्छे से सुनने की सहायता करने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ अपने दास बेटे प्रभु, दास बेटे के लिए प्रभु, जिनके द्वारा पवित्र आत्मा से प्रभु आज आपने ये जो बातचीत की है वचन के द्वारा प्रभु, उनके जीवन में परमेश्वर आपकी इच्छा जो है वो पूरी होने पाए प्रभु। और परमेश्वर उनके घर परिवार, उनकी प्रभु संपूर्ण चीज में परमेश्वर आप आशीष कीजिए और अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आने वाले दिन में प्रभु आपकी दास के द्वारा प्रभु जो आप वचन प्रकट करना चाहते हैं वो पवित्र आत्मा की ओर से होकर प्रभु हमारे बीच में होने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु आप सहायता कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु खुदा यीशु मसीह।